बनाया गया तो टीम का चयन कैसे होगा। तो टीम का चयन करने नियम बना कि भाई 10 लाख आबादी पर एक व्यक्ति का क्या होगा, चुनाव होगा। 10 लाख आबादी पर एक व्यक्ति का चुनाव होगा, है ना। तो 10 लाख पर चुनाव होगा। ये चुनाव की प्रणाली प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष, है ना। तो अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए। टोटल 389, टोटल कितने थे? 389। 389 में से बना तो बनने के बाद फिर देखिए इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों वाले साथे थे, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो बहुत सारे लोग चले गए पाकिस्तान, ठीक है। तो फिर से रिवाइज करके संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें टोटल मेंबर कितने बचे? 299 बने, ठीक है। फिर आप देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या प्रथम सभापति बने कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, जो सीनियर के आधार पे, वरीयता के आधार पे चुने गए थे। फिर 2 दिन बाद 9 दिसंबर के 2 दिन बाद क्या होगा? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुआ, और दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सर्वसम्मति के द्वारा संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भी बिहार से हैं, सच्चिदानंद सिन्हा भी बिहार से और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से। फिर उसके बाद देखेंगे तीसरी बैठक में फिर 2 दिन बाद तीसरी बैठक हुआ, है ना, 13 दिसंबर 1946 को, और इसमें जवाहरलाल नेहरू संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रारूप तैयार करके प्रस्ताव पेश किए, ठीक है, कि हमारा संविधान कैसा होगा, क्या होगा, ये पूरा रूपरेखा तैयार करके पेश करेंगे, जिसे प्रस्तावना कहते हैं। जैसे कोई किताब होता है तो किताब का आगे में विषय सूची होता है ना। आप जैसे किताब खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसका विषय सूची उठा के देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन चैप्टर दिया है, कौन कौन कॉन्टेक्ट छोड़ा है, ठीक है। आप उसी से उसका है कि मूल्यांकन कर लेते हैं कि किताब दमदार है या फिर हल्का है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान का जो सार है, उद्देश्य क्या है, प्रेम्बल है ना, वो भारतीय संविधान का है कि दर्शन है। अंदर में क्या लिखा हुआ है वो सारा बात है कि उसमें 10 लाइन का वो चीजें में कह दिया गया है, ठीक है। तो आइए इसमें प्रस्तावना को ही बात देख लेते हैं। प्रस्तावना, प्रेम्बल। अब प्रस्तावना में ध्यान देना है कि प्रस्तावना का आपको 3 ही बात इसमें जानना है, इसके अन्य नाम। तो इसके अन्य नाम क्या क्या है? प्रस्तावना के अन्य नाम है संविधान का, हाँ बताते जाइएगा आप लोग। संविधान की आत्मा, है ना, संविधान की आत्मा कहिए, संविधान की कुंजी कहिए, और बोलिए संविधान की दर्शन कहिए, संविधान का सार कहिए, ठीक है, हाँ सार, सारांश, संक्षिप्त। फिर हाँ ब्रीफ, संविधान का दर्शन हो न गया, हृदय कहिए, संविधान का हृदय। ये आपका सब नाम जो है ये कहा गया है किसको? प्रस्तावना को, ठीक है, प्रस्तावना को कहा गया है। पहली बात है, अभी लिखिए ना, अभी समझते चलिए। दूसरी बातें है ना, अब विवाद इसमें चला कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। ये शुरू से ही संघर्ष चला, है ना। बहुत विवाद लंबा है, लेकिन आपको एक ही विवाद को याद रखना है, केशवानंद बनाम भारती 1973 वाला, ठीक है। तो हुआ इसमें कि कई, जैसे 1960 में आएगा, फिर उससे पहले भी आएगा, कई विवाद आएगा। तो कई विवाद में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का, है ना, गोल मटोल जवाब दिया, कोई स्पष्ट जवाब ना दिया। लेकिन एक तेज तरार व्यक्ति आया और उसने सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, बोला हमें सीधा सीधी बताइए, प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है कि नहीं? संविधान का हिस्सा है कि ना? सुप्रीम कोर्ट बोल दिया हाँ। सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, यही तो बुलवाना चाह रहा था। अब ये जैसी कह दिया हाँ, तो बोला कि सर माय लॉर्ड, आपका कहना है कि संविधान का भाग है,
तो संविधान में अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हम अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो इसमें भी हम कर सकते हैं कि नहीं? बोला हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये हो गया कि केशवानंद बनाम भारत सरकार में इसे संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया। ठीक है, हिस्सा माना गया। ये आया था कब? 1973 में। ठीक है, 1973 में। ठीक है, अब इसके बाद अभी तक के, यानी भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से लेकर के अभी तक के भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और वो भी हुआ है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1900 है ना, क्या होगा 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, है ना, 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, और ये 3 शब्द जोड़े गए कौन कौन है? समाज, है ना, समाजवाद। ठीक है, समाजवाद। फिर क्या है? बहुत बढ़िया, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? है ना, बताइए, अखंडता। इसके बाद क्या होगा? है ना, अखंडता, एकता, वो उसी में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद को समझिएगा, ये तीनों शब्द को जो जोड़ा गया इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये जो तीनों शब्द जोड़ा गया इसका कोई मतलब नहीं है। ये 1976 के पहले और 1976 के बाद के बाद मुंह में लेने लीजिए, बताएंगे कहां पे क्या लेना है। ठीक है, अभी अलर बलर ले लीजिए। ठीक है, अब आप लोग शादी ब्याह वाला उम्र में आ गए हैं, ये सब हरकतें करते हैं, है ना। देखिए, आइए इधर। तो बात कर रहे थे, अब जैसे ये ना पॉलिटिकल लाभ के लिए 3 शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, जैसे आपको बता दे, समाजवाद, तो समाजवाद जोड़ा गया। क्या भारत 1976 के बाद भारत समाजवाद हुआ? पहले से समाजवादी नहीं था, पहले भी समाजवादी था, है ना। भारत पहले से भी समाजवादी था, ऐसा थोड़ी ना पूंजीवादी था। दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष। इन्हें गप कीजिए, इन्हें गप कीजिएगा तो जीवन संभलेगा, उन्हें घबरा जाएगा। ठीक है, देखिए, है ना। फिर पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है सभी धर्मों का समान रिस्पेक्ट है, सभी धर्मों का समान। आप क्या चिंता कर रहे हैं? चिंता नहीं करिए, आपका तो आदमी दो चिंता करता है, वो शादी लगे, वो नौकरी लगे, आपका तो एगो हो गया है, अब एक ही लगे चिंता करना है। टेंशन ना लीजिए, है ना, ध्यान दिया जाए। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष बता रहे थे कि पंथ निरपेक्ष, अब ये जब शब्द जोड़ा गया तभी भारत धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष हुआ। 1976 के पहले भारत हिंदू राज्य था या मुस्लिम राज्य था या कोई और राज्य था? पहले भी भारत क्या था? पंथ निरपेक्ष था। अखंडता शब्द, है ना, यानी 1976 के पहले भारत को टुकड़ा किया जा सकता था और 76 के बाद नहीं किया जाएगा, ऐसा पहले भी नहीं था। तो सर काहे जोड़ दिया? देखो हमने जीएस पढ़े लगे, टेंशन डाल दिया। तो इंदिरा गांधी बहुत, है ना, राजनीतिक लाभ लेने के लिए 3 शब्द को जोड़ी, है ना। इंदिरा गांधी राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अब देखिए उस समय इसके विरोध में बहुत सारे लोग है जो कि उठ रहे थे। अब एक तीर से सब शिकार कर दी। समाजवाद अगर जोड़ी तो इससे कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं वो इनके विचारधारा से जुड़ गई। समाजवाद शब्द को जोड़ी तो उससे कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं इसके साथ आ गई। पंथ निरपेक्ष जोड़ी तो इससे मुस्लिम में जो लोग थे भारत के, सब इसके साथ आ गया। बोला गया भाई ये ऐसा प्रधानमंत्री जो सबकी बात करता है। ठीक है, अरे ये क्या पूरा संविधान में बात कर रहा है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष जगह जोड़ा तो उसको लगा कि हम लोग की बात कर रहा है। अखंडता शब्द जोड़ा तो इससे जो राष्ट्रवादी टाइप के जो लोग हैं, जो देशभक्ति टाइप के लोग हैं, वो आ गए कि अरे बाप, एक ऐसा प्रधानमंत्री आई है जो भारत को टुकड़ा होने नहीं देना चाहती है। ठीक है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को बनाओ। यही मेन उद्देश्य था 3 शब्द को जोड़ने से, है ना। ठीक है, तो इसको फटाक से उतार लीजिए। उतार लिए आप लोग? लिखिए लिखिए लिखिए।
हाँ बोलिए ना, क्या समाजवाद क्या होता है? अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया। दो शब्द है मेरे भाई, समाजवाद और एक साम्यवाद। पूरी पॉलिटी पढ़ लेता है, दो शब्द समझ में नहीं आता है। जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ाते थे, पढ़ाए पूरा हिस्ट्री, एक लड़का आया बोला सर मोहम्मद गोरी लड़का है कि लड़की है सर, बताइए पूरा इतिहास पढ़ लिया। लड़का है कि लड़की? बोले लड़का है ना। तो वही बात हो गया, पूरे रामायण खत्म, सीता कौन थी पता नहीं है ना। क्या कह रहे? हाँ नाम तो वही बात, बढ़िया बढ़िया लोग कंफ्यूज कर जाता, जो तीबा फूल है ओरा पे लड़का कंफ्यूज कर जाता है कि सारी लड़की है कि लड़का है। ठीक है, ध्यान दिया जाए तो देखिए, समाजवाद को अंग्रेजी में दोस्त कहते हैं सोशलिस्ट, ठीक है। साम्यवाद को कहते हैं कम्युनिस्ट, ठीक है। ये विचारधारा उत्पन्न तब हुआ जब औद्योगिक क्रांति हुआ। औद्योगिक क्रांति हुआ तो समाज में दो वर्ग बट गया, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग जो थे, उद्योग धंधा में जो पैसा लगाए, जिनके पास पैसा था तो वो कहला गए पूंजीपति वर्ग, ठीक है। जिनके पास पैसे नहीं थे, है ना, वो उद्योग धंधा में ना लगाए, वो दूसरे उसके उद्योग में काम करना शुरू किए, वो कहला गया श्रमिक वर्ग। अब पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में दोनों में चला संघर्ष। पूंजीपति चाह रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा इससे काम करवाए और पैसा कम से कम दे, 16 घंटा 18 घंटा इसे काम करवाए और पैसा बहुत कम दे। तो शुरू में तो आदमी है कि ना ये उतना ज्ञानी ना रहता, उसको जानकार ना रहता अधिकार का, तो वो शोषित होते रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसको अधिकार के बारे में पता चलते जाएगा, वो जानता जाएगा, वो है कि पलट के जवाब देना शुरू करेगा। जैसे आप लोग ससुराल में शादीशुदा है तो, है ना, सासू का वो है कि जवाब देना, ठीक है। तो वही चीजें है कि वहां पे ये होने लगा। तो अब जब पूंजीपति लोग शोषण करने लगा तो ये श्रमिक वर्ग पूंजीपतियों पर हमला करना शुरू किया, कंपनियों में आग लगाना शुरू किया, कंपनियों में तोड़-फोड़ करना शुरू किया। तो यहीं पे आएगा एक दार्शनिक कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स आया और कार्ल मार्क्स ने इस संघर्ष से निकालने के लिए समाज को एक थ्योरी दिया। बोला भैया साम्यवाद एक ऐसे समाज की कल्पना जिसमें कोई वर्ग ना हो, कोई वर्ग विहीन क्लास लेस सोसाइटी, जो कहते हैं ना ये अपर वर्ग है, लोअर वर्ग है, मिडिल वर्ग है, कोई वर्ग न रहेगा। सबके आवश्यकता के अनुसार, सबके इच्छा अनुसार, जिसको जो चाहिए सबको मिलेगा, ठीक है। ये हुआ साम्यवाद, ये हुआ साम्यवाद। समाजवाद हुआ राष्ट्र की संपत्ति पर सभी व्यक्ति का समान अधिकार, राष्ट्र की संपत्ति पर सभी व्यक्ति का, ये कहलाएगा समाजवाद। क्या कहलाएगा? बोलिए, आप पूछे तो मुड़ी डोलाते नहीं हो, बोलिएगा था ना, आप ही का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेगा, है ना। आप लोग पूछते हैं तो हम डर जाते हैं कहीं टेस्ट मेरा तो नहीं ले रहे हैं, हम लोग बड़का टीचर ही पढ़े मर्द। चलिए आगे लिख लिए ना। तो यहाँ से तीनों बात याद रखना है ना। याद यही रखना है कि भैया प्रस्तावना के अनुनाम हो गए और अभी तक के प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए, तो सिर्फ एक बार हुए हैं। और वो कब हुआ है? तो 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। इन तीनों शब्द का कोई औचित्य नहीं था, ठीक है। आइए आगे, फिर इसमें मिटा दे इसे। चलिए अब इसके बाद संविधान का स्रोत से 2-3 को क्वेश्चन पूछता है। संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहला होता है देशी स्रोत, दूसरा होगा विदेशी स्रोत, ठीक है। देशी स्रोत और विदेशी स्रोत। देशी स्रोत का सबसे बड़ा जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। और विदेशी स्रोत में क्या हुआ? 60 देशों का संविधान पढ़ा, 60 देशों का संविधान पढ़ा
गया, जिसमें 10 देश के संविधान से कुछ प्रावधान लिया गया। ठीक है, आप भी लिखिए, आप नहीं लिख रहे, सब याद है आपको? अरे लिख लिया, बहुत फरहर है आप जी। कौन जिला घर है आपका? मुजफ्फरपुर, शेखपुरा। तो हमारा जिला के सटले जी, हाँ नालंदा से सटता है ना जी शेखपुरा। तो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं? हाँ है, दरोगा की तैयारी करेंगे आप लोग का। तो लड़की हाइट वेट इतना बढ़िया है ना। हाँ वहाँ बुलावे थोड़ा है, पढ़ावे आएंगे, वो काम हमरा ना ये, वो हमरे कोचिंग ना है वो काम हमरा तो नहीं होता है। हाँ भारत शासन अधिनियम, व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं? पूरे लिखवा लेगी एकदम, है ना। आप लोग चैटिंग वैटिंग लगता नहीं करते हैं। अब गुड नाइट पूरा थोड़ा लिखेंगे, जीएनएट हो गया, गुड नाइट हो गया, प्लीज, है ना। लॉट्स ऑफ लव, LOL, लोल, है ना। तो शॉर्ट में देखिए बहुत सारा देखिए कीवर्ड है, तो आप लोग उसका है देखिए, हमारे पास इसका कीवर्ड है ना। हम पूरा अधिनियम लेके जाएंगे, सीधा अधि लिख करके सुना दे देंगे। ठीक है, बात समझे? समझिए आप भी थोड़ा धीरे धीरे। क्या LOL अभी पता चला? देखिए हमारे पास एक लड़का आया तो वो हमको बताया, है ना। बोला सर ब्रेकअप हो गया मेरा। बोले कैसे हो? तो फिर जानते हैं सर, बहुत उससे प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, है ना। एक दिन हमको है ना बोल दिया, हम बोले उसको आई लव यू, है ना। तो हमको बोले लोल बोल दी, लोल बोल दी। हम मियाज के जिया के हम दिया गरिया बिहारी भाषा में, है ना। उसके बाद ब्लॉक मार दी। ठीक है, बोले कौची दिखाओ? बोला यही है LOL था। हमारा उड़वाक LOL मतलब होता लॉट्स ऑफ लव। जा सर, है ना, गलती हो गया सर हमने। अब होगा क्या, अब तो ब्लॉक हो गया। फिर उसको खुलवाए ब्लॉक, बोले दूसरे के नंबर से मैसेज करो। ठीक है, मैसेज बेचारा फिर मेहनत किया, है ना। 2-4 दिन फिर मेहनत किया तो फिर लाइन पे गाड़ी आया। बहुत लड़का मेहनत करता है, बहुत है, कितना झूठ सच बोलता है, बाप रे बाप। लंबा लंबा माहौल बनाता है तब जाकर के। क्या प्रदीप जी आप भी है? अच्छी बात है, देखिए होना चाहिए। आप भी अगर नए हैं तो फिर इलाज की जरूरत है। शुक्रवार को चिड़ियाडल पुल के नीचे 3:30 बजे। चले फिर ये लिख लिए। अब आपको देखिए बता रहे थे कि भारत के संविधान जब बन रहा था तो बोला गया कि भारत के संविधान में क्या क्या मैटर को ऐड किया जाए। जैसे हम ही लोग पढ़ाते हैं तो बहुत सारे किताब पढ़ते हैं, सभी किताब की अच्छी अच्छी बातें को निकाल के लाते हैं और आप लोग को मैं बीच में डालते हैं। यही काम है ना हम सबका है। ठीक है, हम लोग का ज्यादा काम नहीं है। ठीक है, 4-5 पॉलिटी का किताब निकाले, पढ़े, ये कैसे लिख रहा, वो कैसे लिख रहा, वो कैसे स्केचिंग किया, वो कैसे बात को कहा, है ना। उसी को अपना है जो सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर लिए और वही सिस्टम से आप लोग को क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। यही ना है, सब टीचर का जड़ यही है। तो यहाँ पे अब ये हुआ कि भारत का संविधान कैसे बने, तो सभी के चीजों को देखा गया। पहले देखा गया मेरे पास है क्या,
तो हमारे पास है भारत शासन अधिनियम, इससे क्या क्या लिया जा सकता है तो ले लो, है ना। इसमें देखिए अधिकांश ले लिया गया इसी से। भारत में जैसे शुरू में 395 अनुच्छेद था, तो 395 में से 250 अनुच्छेद इसी से उठा लिया गया, हूबहू, ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके। फिर दूसरा है देखिए विदेशी स्रोत में, अब देखिएगा 60 देश का संविधान पढ़ा गया। 60 देश के संविधान में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं वहां से निकाला जाए, तो 60 देश के संविधान पढ़ा, उसमें 10 देश का संविधान में कुछ अच्छा अच्छा बात लगा जो कॉपी किया जा सकता था, तो वो 10 देश में से क्या क्या लिया गया उसी को लिखिए। लिखिएगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, हेडिंग दीजिएगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। हम गए 2 दिन घरे तो फंस गए दंगा फसाद में, ब्यासरी में दंगा हो ले, वो कहीं निकली न दे रहा है। वो तो आज भोरे 4 बजे उठ के भाग के आए हैं, सब पुलिस उलिस सुतले था तो भागे हैं। अब कैसे होता है क्या पता है कि नेट उट भी बंद के लिए है ना। वो तो हम 2 दिन एकदम लगा कि जंगल में है। पटना जब आए तो फिर नेट दनादन जैसे पटना जिला एंट्री किए ना, तो दनियामा के बाद है कि नेट चलना शुरू हुआ। तो जैसे ही नालंदा जिला में एंट्री किए, जा मैसेज आया कि सरकार के आदेशानुसार आपका नेट सुविधा बंद रहेगा। रामनवमी को लेकर के जुलूस में कुछ बात होती, जैसे 3-4 जिला में हुआ ना, सासाराम में हुआ है, नालंदा में हुआ है, ठीक है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक है। चलो विदेशी स्रोत, अब हम बोलेंगे एक तरफ देश, आप लोग स्रोत बताइएगा। बता दो भैया अमेरिका, अमेरिका से क्या क्या लिया गया? सबसे बढ़िया जो लिया गया है मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार। फिर लिया गया न्यायालय, न्यायालय की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता, ठीक है। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक है। मिलने महाभियोग, हाँ महाभियोग बहुत अच्छा बात है, महाभियोग, ठीक है। ये आपका यहां से दूसरा है देखिए ब्रिटेन, ब्रिटेन से एकल नागरिकता ना, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है। फिर एकल नागरिकता के बाद है क्या हो जाएगा? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। विधि निर्माण ना, विधि निर्माण या कानून निर्माण, विधि निर्माण, ठीक है। राष्ट्रपति का पद तो अमेरिका से लिया जाएगा, यहाँ ब्रिटेन से कहा, अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति का पद। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग आयरलैंड, तो आयरलैंड से हम लोग लिए हैं क्या क्या है ना, वो लिए सबसे बढ़िया जो चीज लिए है नीति निर्देशक, है ना, नीति निर्देशक तत्व है ना, नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। फिर उसके बाद है कनाडा, कनाडा से क्या लिए हैं? संघीय प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, ठीक है, संघीय शासन प्रणाली। फिर उसके बाद है रूस, रूस से क्या लिए हैं? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। इकोनॉमिक्स में देखिएगा, पॉलिटी में पंचवर्षीय देखिएगा, है ना, मौलिक कर्तव्य। फिर जर्मनी से, जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल, क्या बात है, एकदम बहुत बढ़िया डायरेक्शन में जा रहा है। आपातकाल के बाद है ना 7वां में है ना हो जाएगा जापान, जापान का बताइए भाई, विधि का शासन, विधि का शासन, विधि निर्माण कहेगा तो होगा वहां
ब्रिटेन, ठीक है। फिर इसके बाद और कौन कौन देश है? दक्षिण अफ्रीका, बहुत बढ़िया। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। फिर इसके बाद कौन देश बच गया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा। ऑस्ट्रेलिया क्या क्या लिया यहां से? प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना। हाँ, भाषा ही होगा। अमेरिका से प्रस्तावना, अमेरिका से प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, सूची ऑस्ट्रेलिया से, सूची, समवर्ती सूची वगैरह, समवर्ती संघ एवं राज्य सूची। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन फंसेगा जरूर। ठीक है, लैंग्वेज, हाँ वो तो वहां इंग्लिश से लिया जाएगा ना, इंग्लिश। हाँ, पर उसमें जैसे है ना, इसका जो चीजें है आसान से लिखा हुआ। जैसे देखिए, किताब आप पढ़ते हैं तो सब किताब में मैटर एक ही रहता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ किताब इतने बढ़िया आसान शब्दों से लिखा हुआ रहता है कि जिस किताब को एक बार हाथ में पकड़ लीजिएगा फिर छोड़ने का मन नहीं करेगा। जैसे इलाहाबाद से एस.के. ओझा पब्लिकेशन का आती है किताबें, ठीक है, फिर आपका एस.के. पांडे की हिस्ट्री की किताबें आती है। ये लोग जो है एकदम आसान आसान शब्दों का प्रयोग किया है, भाषा का आसान प्रयोग किया है, तो एक विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ सकता है। और कुछ किताब ऐसे जैसे लक्ष्मीकांत है ना, वो इतना क्लिष्ट है, सुभाष कश्यप, डी.डी. बसु, पॉलिटी की किताबें ऊपर से निकलता है। जब तक यहाँ पे टीचर से ना पढ़िएगा उसका शब्द ना समझ में आएगा। वही बात है भाषा। और कौन देश छूट गया जी? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड। हाँ नहीं, एक बार होगा, करे पाकिस्तान से भागे। वो लोग बात पे ध्यान नहीं देना, वो लोग तो ध्यान देवे लगे, ऐसा बात बोलता है कि लड़की हम पे ध्यान दे, है ना। वो लोग बात एकदम ध्यान नहीं देना है। वो लोग अजीब अजीब हरकतें करेगा, आवाज निकालेगा, बॉडी लैंग्वेज। आप लोग ट्राई करते रहिए, आप लोग भी हिम्मत नहीं हारना है। हाँ, प्राण से लिया गणतंत्र, यही छूट रहा है। बात जो है ना दोनों तरफ ना बोलना। हम टीचर ना है जी, एक तरफ कैसे बोलेंगे, है ना। लड़की को भी अलर्ट करना है कि आपको अलर्ट रहना है, और लड़का को भी करना, ट्राई करते रहना है, ठीक है। बाकी है कि जिसका है कि प्रयास सफल रहेगा। हाँ, अब दोनों में से जो अपने लक्ष्य के प्रति बताए ना, मुकेश वाला को कहानी सुनाई थी ना कि एक लड़का मेरा कैसे बोरा में चला गया था, अपनों अकाउंट वाला पैसा बाबूजी के अकाउंट में 2 लाख रुपया बुला दिया, आके भोकर भोकर रो रहा है। रोना भी जानते 3 प्रकार का, सिसिक, कपस, भोकर भोकर। लड़का का ब्रेकअप होता है तो भोकर भोकर होता है। वो लड़का स्टेटस लगाएगा, काश आज आंसुओं का बाजार होता तो आज हम भी धनी होते, हम भी धनी होते। क्योंकि इतना रोया कि तकिया गीला हो गया है ना। उगारेंगे तो खाली है कि आंसू ही निकलेगा, है ना। फिर अगले दिन स्टेटस लगाएगा, कहीं ना कहीं पगली है कि शतरंज का खिलाड़ी रही होगी, दिल की जगह दिमाग प्रयोग करके चल गई। बेटा रे इसे। फिर अगला दिन लगाएगा स्टेटस, ऐ खुदा मुझे माफ न कर, ऐ खुदा मुझे माफ न कर, दे सजा मुझे, है खुदा मुझे माफ न कर, दे सजा मुझे, फिर कभी किसी से दिल ना लगे, फिर कभी किसी से दिल ना लगे। मिटाना जाए। हाँ बोलिए ना, हाँ बोलिए ना।
संघीय शासन व्यवस्था और संसदीय, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। और किन्हीं को के जो पर दिक्कत, देखिए संघीय शासन व्यवस्था में हुआ भाई साहब कि छोटे छोटे राज्य हैं और सब मिल करके एक जगह रह के काम करेगा, वो हो गया संघीय। जैसे आप इसको कह सकते हैं ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली 4 को 5 को है ना चचा है और सब साथे हैं, है ना। बाबूजी देखिए सबसे हेड बड़ भाई है तो गार्जियन है, ठीक है। बाबूजी जो कह देंगे, कोई भाई का कोई चचा का हिम्मत ना होगा कि बात को टाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया संघीय शासन प्रणाली, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली ये होता है कि बाबूजी भी जो काम करेंगे सब भाई से पूछ के करेंगे। बाबूजी गार्जियन तो है, ये तो है ना, सभी भाइयों का मान सम्मान कहिए कि उनकी बात को कोई टालता ना है, लेकिन बाबूजी भी अपने की इज्जत बचाए रखेंगे। कोई काम करेंगे तो सब भाई के एक साथ बुला लेंगे, बैठा लेंगे और उसके बाद वहां से राय लेंगे कि ये भाई काम करे जा रही हो, ठीक हो कि ना, ये बताते जो अपन अपन राय, ठीक है। तो ये कहलाएगा संसदीय शासन प्रणाली, है ना। हम भी 5 भाई है तो हम लोग कभी कोई ज्वाइंट में ही है तो कुछ निर्णय लेना रहता है तो 5 भाई है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस से एक जगह हो जाते हैं और उसके बाद है कि वो निर्णय होता है कि अब क्या होना चाहिए, तो सब लोग अपना अपना ये देता है। तो इसी को कहते हैं संसदीय प्रणाली, मतलब सबकी सहमति से निर्णय लेना, ठीक है। और संघीय मतलब सब मिलजुल करके रहना। क्लियर हो गया, संसदीय और संघीय, ठीक है। जैसे अपने संसद में क्या होता है, कुछ भी बिल को लाने से पहले सबका है कि राय मांगा जाता है, कोई पक्ष में देता है कोई विपक्ष में देता है ना। तो वही बातें है, अगर ज्यादा पक्ष में दे रहा तो पारित हो गया, 2/3 से पारित हो गया। अगर है ना वो कम दिया फेल हो गया, नहीं पारित होगा, नहीं पारित होगा, ठीक है। चलिए आइए मिटारा जागे। हाँ, अगला है कि ध्यान दिया जाए। फिर इसके बाद जो हम लोग आएंगे मूल संविधान और वर्तमान संविधान, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दिए, जब संविधान बन करके तैयार हुआ उसको बोलते हैं मूल संविधान, और जो अभी हम लोग 2023 वाला जो संविधान है उसको क्या कहेंगे, है ना। इसको आप कह सकते हैं 26 नवंबर 1950 के संविधान को क्या कहेंगे, सॉरी 1949 को। 2023 वाला संविधान को वर्तमान संविधान कहेंगे और 26 नवंबर 1949 वाला संविधान को क्या कहेंगे, मूल संविधान। और इस समय भाई साहब जो अनुसूची था, अनुसूची कितना था, 8 को ना, अभी वर्तमान में कितना है, 12, है ना। भाग उस समय भी 22 था और अभी भी है कि 22 + 3 उपभाग हो गया, ठीक है। अनुच्छेद तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा, इस समय कितना था 395 और अभी कितना है 465 ना, 95 हो गया, कितना प्लस कर दे तो हाँ ठीक है। ये हुआ एकदम, तू पक्का एकदम अधिकारी वाला है कि लक्षण आ गया है ना। विवाद में ना पड़ना है, एकदम समाधान कर देना है ना। अब कोई कहेगा 72, कोई कहेगा 95, कोई कहेगा 65, तो इसमें सर मार दीजिए सर प्लस, है ना, सबकी बात सही हो जाएगा। हाँ, सबका विकास सबका साथ, ठीक है। हाँ, क्या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, होगा, टेंशन ना लीजिएगा। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला भेज देती है, हिम्मत नहीं हारिएगा। एक लड़की दहेज चाहिए, बिल्कुल नौकरी लगेगा तो लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। ना लीजिएगा ना तो आप कहेगा कि लड़का में कोई कमी है,
वो लड़का में फॉल्ट है ना। रेट चढ़ के लीजिएगा, चाप के लीजिएगा, हम पीड़ित है यार, बता रहे दर्द ना, फिल्म बता रहे हैं। हम दहेज के एकदम विरोधी थे, बाबूजी बोले दहेज वहेज ना लेना, मेरा ब्याह नहीं हो रहा था, ब्याह नहीं हो रहा था, जो भी आवे काट के चल जाए। लड़का पैसा नहीं ले रहा है, लगता कोई कमी है लड़का में, ठीक है। फिर मारे दहेज एकदम मारी 12 लाख, काट कूट के कि 10 लाख देवे करेगा, ठीक है। देखिए कि तीसरे कुटुंब में हो गया, तीसरा कुटुंब आया डन, और उसके पहले वाला है कि सब आ रहा था, गुड़ गाड़ के चल जा रहा था, बोलता था कि जाके बताएंगे। हम लोग इंतजार में कि हम आएगा समाचार, अब कुछ आएगा, हाँ वो तो कुछ कहो भाई, कुछ का नहीं करता था। बाबूजी हमारे डिप्रेशन में चल गया कि हमारे बेटा का ब्याह ना होगा। बोले रुकिए पासा बदलिए, थोड़ा चेंज कीजिए। अरे नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, लड़के वाले लड़की वाले दोनों इसको अपना स्टेटस से जोड़ लिए। लड़की के पिता भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि मैंने इतना दहेज दिया, पूरे टोला टाटी मोहल्ला में, है ना, गर्व से कहते हैं। लड़के के पिता भी है जो कि पूरा चौड़ा के बोलते हैं इतना ले लियो बेटवा में। सामाजिक स्टेटस मेंटेन करना। लिखे मिटाना जाए, यानी ध्यान इसमें यह देना है कि भारत का संविधान जब बना, भारत का संविधान बना तो उसको मूल संविधान कहेंगे। जो अभी वर्तमान में है वो वर्तमान संविधान। तो देखिए उस समय टोटल अनुसूची था 8 गो, और अभी कितना है 12 गो। भाग उस समय था 22 गो, और अभी है ना 22 प्लस 3 गो उपभाग हो गया, यानी 25 कह सकते हैं। अनुच्छेद है ना उस समय 395, और अभी है ना 465 के आसपास हो गया है, ठीक है। ये आपका तो इसमें ना गलती बहुत ज्यादा आप लोग से होता है। गलती क्या, जैसी कहेगा ना भारतीय संविधान में कुल कितने भाग, ठीक है। अब वर्तमान मूल अब देखवे नहीं करते है ना, वर्तमान मूल पे गौरे नहीं, सीधा देखा वो भारतीय संविधान भाग करा, मर पैसे मर कर करा के चल गए बोरा में। यहाँ तो 25 है ना, वर्तमान कह रहा है कि मूल कह रहा कि शब्द में ध्यान देना है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुच्छेद बस पढ़ेगा, अनुच्छेद से ज्यादा पढ़ना नहीं करेगा। मान अनुच्छेद 395, और उसमें कहिए, उसमें लिखा है वर्तमान, है ना, चल गया बोरा में, है ना। ध्यान देना पूरे हल्का क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन आपका जितना खतरनाक है उससे है जो कि ज्यादा खतरनाक भारी नहीं है, क्योंकि भारी तो सबके लिए भारी है। वो तो केरोस नहीं हिलेगा, हिला रहा है केरोस नहीं हिलेगा, ठीक है। और जो हिले वाला वो हिला के नहीं थी, वो हिलाया, वो घबरा जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाएगा। 3 गो हल्का क्वेश्चन गलती कर दिए तो फेल कर जाइएगा, उम्मीद ना करिए रिजल्ट में। 3 गो हल्का क्वेश्चन। अब देखिए 22 को जो अनुसूची है, सॉरी 12 को जो अनुसूची है, किसमें क्या क्या बात कहा गया है, जो बात को समझिएगा, ठीक है। तो आपका देखिए अनुसूची, अनुसूची, ठीक है। टोटल कितना है 12 गो, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है स्पोर्ट। स्पोर्ट, एस से स्टेट, पी से पेमेंट, ओ से ओथ, आर से राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और टी से ट्राइबल, ठीक है, टी से ट्राइबल, ठीक है। चलिए अब देखिए करते हैं मूल, अब बाद में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो मूल में देखना है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, सप्तमी, सप्तमी और अष्टमी या आठवीं, ठीक है। प्रथम में बताए एस से क्या होगा, राज्य एवं संघ है ना, राज्य एवं संघ की बात कहा गया है। द्वितीय पी से क्या होगा, पेमेंट यानी वेतन। तृतीय ओ से क्या होगा, शपथ। आर से क्या हो जाएगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। फिर 4 के बाद पंचम में हो जाएगा ट्राइबल, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन, जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन। ठीक है, पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन। फिर सप्तमी में हो जाएगा सूची, अपने आप ही आ जाएगा। 8वीं में है ना भाषा, 22 को भाषा। फिर इसके बाद आते हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं जोड़ा गया कब? 1991 संविधान संशोधन। ईस्वी अगर कह दिया तो ये हो जाएगा 1951 संविधान अगर संशोधन है ना, तो संविधान संशोधन हो जाएगा क्या? पहला, है ना। और विषय क्या जोड़ा गया है ना? भूमि सुधार ना, भूमि सुधार। चलिए, फिर इसके बाद आ गया क्या? 10वीं, हाँ जी 10वीं में आपका ईस्वी। ठीक है, ईस्वी में ये क्या हो जाएगा? 1985। ठीक है, फिर संविधान संशोधन क्या हो जाएगा? है ना, संविधान संशोधन हो जाएगा 52वां। ठीक है, 52वां। ठीक है, विषय क्या जोड़ा गया? दल बदल, विषय जोड़ा गया दल बदल। फिर आ जाते हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं। ठीक है, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची ईस्वी कब हुआ? ठीक है, 11वीं है ना, ये थी ना ईस्वी 1992 संविधान संशोधन तो हो जाएगा 73वां। ठीक है, फिर विषय क्या हो जाएगा? पंचायती राज। ठीक है, फिर 12वीं है ना, 12वीं में ईस्वी क्या होगा जी? बोलिए। ईस्वी हो जाएगा आपका वही हो जाएगा 1992 ही। फिर विषय क्या हो जाएगा? नगर निगम, शहरी प्रशासन, शहरी स्थानीय शासन। हाँ, शहरी कर देते हैं या नगर कर देते हैं। विषय हो गया संविधान संशोधन। बताइए, संविधान संशोधन क्या हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन। सागर आ गया गागर में।
हाँ 74 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। चलिए देखिए याद कराते हैं। आपका 5 को तो याद हो गया स्पोर्ट से, है ना। स्पोर्ट SPORT, SPORT। एस से क्या होगा? स्टेट, है ना, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। पी से क्या हो जाएगा? पेमेंट। क्या हो जाएगा? पेमेंट। ओ से क्या हो जाएगा? ओथ। ओ से ओथ। आर से क्या हो जाएगा? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, है ना। टी से क्या हो जाएगा? ट्राइबल, यानी है ना जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। ठीक है। 5 तक के, 5 के बाद छठा में भी है ना जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन है, लेकिन पूर्वी राज्यों का। ठीक है। पूर्वी में 4 राज्य का। ठीक है। फिर उसके बाद 7वीं में हो जाएगा क्या? भाषा। 7वीं में क्या हो जाएगा? भाषा। 8वीं में क्या हो जाएगा? सॉरी 7वीं में सूची, 7वीं में सूची, और 8वीं में भाषा। 9वीं में है ना, 9वीं जो जोड़ा गया 1951 में। और संविधान संशोधन क्या था? पहला संविधान संशोधन। और विषय क्या जोड़ा गया? भूमि सुधार, है ना। 10वीं कब आया? 1985। अब देखिए क्या हुआ था 1985 में। जब समस्या आता है ना, तो समस्या पर है ना समाधान पे अगर विचार करिएगा तो उसका समाधान निकल के चलाएगा। हुआ ये कि 1967 में एक विधायक चुन करके गया हरियाणा के हिसार से, हरियाणा के हिसार से। उसका नाम था गयाराम, उसका नाम था गयाराम। अब गयाराम पे गया तो उसके बाद क्या हुआ कि 1970 के दशक में उसने सरकार इतने टाइम चेंज किया, एक दिन में 7 बार पार्टी बदला, एक दिन में 7 बार पार्टी बदला। उधर कभी चला गया, कभी कांग्रेस में आ गया, कभी लोकल पार्टी में चला गया, कभी ये कांग्रेस में आ गया। उस समय कहावत चल पड़ा, आया राम गया राम, आया राम गया राम, ये कहावत चल पड़ा। तो ये क्या है, अगर किसी एक व्यक्ति को आ जाने से सरकार बन जा रहा है, चले जाने से सरकार क्या हो जा रहा है? गिर रहा है। सरकार बनाने का कंसेप्ट क्या है? जैसे 243 सीट है बिहार में, तो 243 में है कि 50% प्लस 1, 50%। हेलो, इन्हें देखिए, कहाँ चिंता करते हैं, चिंता नहीं करिए आप। जैसे देखिए ना, 50% प्लस 1, ठीक है, यानी 243 का आधा कीजिए, 122, है ना। 122 प्लस 1 यानी 123 सीट जिसके पास रहेगा वो है कि सरकार बना लेगा। 123 सीट जिसके पास रहेगा वो क्या करेगा? सरकार बना लेगा। अगर एक वो भी निकल जाएगा सरकार गिर जाएगा, एक वो आ जाएगा सरकार आ जाएगा। ठीक है। तो ये बड़ा दुविधा वाला बना रहता था। तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम यही किए कि ये वाला दर्द को परमानेंट के लिए दूर कर दिया जाए, है ना, कि कोई आने जाने वाला सिस्टम में ना रहे। जब आए किसी पार्टी के साथ तो 5 साल तक रहे, 5 साल के बाद ही वो पार्टी चेंज करे। ये अच्छी नियम है। अब किसी के साथ जुड़े तो पूरे सेशन में जुड़े। हम लोग भी ना टीचर कहीं से जुड़ते हैं तो वहां जाके बताया जाता है कि भाई आप सर जो बैच को शुरू किया बैच को एंड करना है, जिस टाइम में शुरू किया उसी टाइम में एंड करना है। ये नहीं कि कुछ दिन चलाए उसके बाद बोले सर इस टाइम में हमारा टाइम नहीं है ना। अब है कि बच्चा सब सेट कर लिया अपना दिमाग, सबका अपना क्लास पकड़ ले रहता है, वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है। तो ये चीजें बैच को आप शुरू करके इन करके फिर आपको जो करना है नए टर्म और नए कंडीशन के साथ, है ना, फिर से आप ऐसे कि जुड़िए। हमें लगेगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे, सिंपल सी बात पे है। ठीक है। तो वही यहां पर हुआ कि अब जो जिस पार्टी से चुनाव लड़ेगा
उस पार्टी के साथ अगले 5 साल तक रहेगा, बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगा, उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगा। अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ा है, निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत गया, तो वो भी किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण ना करेगा जीतने के बाद। हाँ, समर्थन दे सकता है कि हम जदयू के साथ है, हम आरजेडी को बीजेपी के साथ है, लेकिन उसका सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा, उसका झंडा नहीं लेगा। अगर ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब आया तो बड़ा रिलैक्स हुआ पार्टियों को कि अब कोई जा नहीं सकता है बीच में छोड़ करके। ठीक है, नहीं तो पहले जी लालू जी क्या करते थे, रिजाइन लेटर पहले लिखवा के रख लेते थे अपने विधायक को, जो मंत्री बनाते थे या विधायक बनाते थे, तो लालू प्रसाद यादव जी करते थे क्या कि उसने रिजाइन लेटर भरवा करके सब चीज रख लेते थे और ज्यादा रिंग ब्रिंग किया, खाली डेट डाले रिलीज कर दिए, फलना विधायक ने दे दिया इस्तीफा, जाइए आपका। ठीक है, तो उससे सारा विधायक एकदम कंट्रोल में रहता था, कोई रिजेक्ट करिए नहीं सकता है। ज्यादा करिएगा तो सीधा हमारे पास आपका इस्तीफा पहले ही जमा है ना। जैसे आप लोग सेटिंग मीटिंग करते हैं तो कैसे ब्लैंक चेक जमा कर देते हैं, या ब्लैंक चेक कह दो या लो, ये चीजें वो आपका प्रूफ होता है। जहां ड्रिंक करोगे हम डाल देंगे बैंक में, बाउंस करेगा तुम पे, है ना, हो जाएगा क्रिमिनल केस। ठीक है, अब बैंक है तुमको उठा लेगा वहां से, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ से, अब देखिए इसको हम मिटाते हैं एक साइड वाला, आप है ना बताइएगा कि किसमें किसकी क्या क्या होगा, आपको याद हुआ कि ना। हाँ, पहले इधर देख लेते हैं। भूमि सुधार हो गया, 10वीं हो गया 11वीं में। 11वीं जो आया 1992 में, संविधान संशोधन 73वां, विषय क्या जोड़ा गया, पंचायती राज, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज। फिर 12वीं में होगा आपका ईस्वी 1992, और विषय हो जाएगा शहरी, और संविधान संशोधन 74वां। दोनों मैटर एक ही है, दोनों मैटर एक ही है, एक शहर है एक गांव है, एक शहर है एक गांव है। ठीक है, अब इसको इधर वाला भी हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए इधर वाला मिटा के आपसे पूछते हैं, पहली अनुसूची बताओ भाई, पहली अनुसूची संघ राज, पहली अनुसूची, दूसरी पेमेंट, तीसरी ओथ या शपथ, चौथी सीटों का आवंटन, 5वीं है ना, 5वीं जनजातीय क्षेत्र, 6ठी बोबी जनजाति है ना, 7वीं सूची, 8वीं है ना, 9वीं भूमि सुधार है ना, 9वीं भूमि सुधार, 10वीं 11वीं पंचायती राज, 12वीं शहरी शासन। चलिए फिर से, पहली संघ एवं राज, दूसरी है ना, तीसरी शपथ, चौथी, 5वीं है ना, 6ठी पूर्वोत्तर राज्य, 7वीं सूची, 8वीं 9वीं भूमि सुधार, 10वीं 11वीं पंचायती राज, 12वीं नगर निगम, नगर निगम, ये सार बोल दीजिए। ठीक है, चलिए एक बार आप बार 3 बार है ना, पहली संघराज, दूसरी वेतन, तीसरी शपथ, चौथी, 5वीं, ठीक है, 6ठी, 7वीं, 8वीं है ना, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। भाई जी आप नहीं बोलते हो, आप भी बोलिए, मर्दे बोलिएगा तो याद आप ही ना होगा, नौकरी लगेगा, सुंदर सुंदर मिलेगी, है ना। अभी भगवा मैदान से बाबूजी ब्याह कर देंगे, अभी मिल गया मर्दे, तब कहा पढ़ रहे हो, मिल गया तो फिर मत पढ़िए ध्यान दिया जाए, बोलिए आप भी, ये देखिए बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे देखते हैं पूरे हूँ हाँ ठीक है, 3 बात करके पूरी रात कट जाती है, हूँ हाँ ठीक है ना, ये पूरी 3 शब्द पे है ना पूरी रात कट जाती है। रात्रि 11 बजे से लेके नहीं 5 बजे सुबह तक है, 4 बजे सुबह तक है, यही है ना चीजें पड़े की चलते रहता है। आइए आगे, तो ये अनुसूची होगी आपका टोटल। अब अनुसूची के बाद हो जाएगी और टाइम हो गया। ठीक है, तो आज इतना रखा जाए, कल हम सुन लेंगे, वैसे तैयार होइए कि आपको। ठीक है, मिलते हैं कल, धन्यवाद सबको, गुड नाइट। भाई कौन है प्रतिभा, लीजिए और महिमा को, गुरु जी का मानस को।